नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये क्लास है BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर। ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका एग्ज़ाम नज़दीक है और वो कम समय में चाहते हैं कि उनका पूरा का पूरा पाठ्यक्रम कवर हो जाए, तो उनके लिए आज की ये वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कम समय में अपना पूरा पाठ्यक्रम तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं परीक्षा टॉप करना, अगर आप चाहते हैं 75 मार्क्स आपका मिल जाए, पूर्णांक जो आप चाहते हैं, ठीक है, अगर 75 में से 75 आप चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। पूरा का पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ओके, NEP के अंतर्गत ये क्लास है, नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है, जिसके तहत सभी विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम सेम है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, आप सब के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, फिजिक्स जो आप लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, उसका जो पेपर टाइटल है वह है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, पार्ट ए में आपका मैथमेटिकल फिजिक्स है, पार्ट बी में आपका है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जिनमें आज मैं बताने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 टॉपिक्स, यानी कि 20 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताने वाला हूँ जिनसे आपके एग्जाम में इस बार प्रश्न पूछे जाएंगे। 100% गारंटी के साथ यहीं से प्रश्न आएंगे और जो मैं टॉपिक बता दूंगा सेम इसी टॉपिक से ही प्रश्न बनेंगे। अगर आपका ये टॉपिक 20 टॉपिक तैयार हो जाएगा तो पूरा पाठ्यक्रम आपका यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बता दें पार्ट ए में आपके मैथमेटिकल फिजिक्स में आपके 4 यूनिट हैं और न्यूटोनियन मैकेनिक्स में भी आपके 4 यूनिट हैं। टोटल कुल मिलाकर के 8 यूनिट है और 8 यूनिट में से 20 टॉपिक हमने चूज किया है आप सभी के लिए। ओके, चलिए, तो पहला टॉपिक जो आपको तैयार करना है वो है इलास्टिसिटी, जिससे क्या कहते हैं हिंदी में प्रत्यास्था। ठीक है, प्रत्यास्था क्या होती है, इलास्टिसिटी से क्वेश्चन। तो इलास्टिसिटी से क्वेश्चन इस बार जरूर आएगा। इलास्टिसिटी को आपको कंप्लीटली तैयार कर लेना है। दूसरा है दोस्तों SHM, जिसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। हिंदी में इसे कहते हैं सरल आवर्त गति। क्या कहते हैं, सरल आवर्त गति। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको तैयार कर लेना है। और दूसरा जो आपको तैयार करना है वो है लिजाजस फिगर, लिजाजस आकृति जिसे कहते हैं। ठीक है, तो 2 प्रश्न इसमें, 2 टॉपिक हैं आपकी। पहला तो है सिंपल हार्मोनिक मोशन और दूसरा है लिजाजस फिगर। तो ये दोनों आपको तैयार करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए भाई, जो भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं वीडियो को, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तीसरा देखते हैं। आपका जो तीसरा टॉपिक है दोस्तों वह है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, केपलर्स का लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2021-22 सत्र में खूब प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं दोस्तों। तो ये तीसरा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। आप जरूर इसको कंप्लीटली तैयार कर लीजिएगा। चौथा आपका है सेंटर ऑफ मास, जिसे कहते हैं द्रव्यमान केंद्र। तो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र क्या है। वेरी शॉर्ट टाइप में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपका लगभग 2 नंबर या कभी किसी यूनिवर्सिटी में 3 नंबर का ये प्रश्न है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर या टॉपिक नंबर 5, जिसमें है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत महत्वपूर्ण है और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से इस बार प्रश्न एक जरूर आएगा। तो पूरा का पूरा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक आप तैयार करके जाइएगा एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। 7वां टॉपिक आपको जो 6वां टॉपिक जो तैयार करना है दोस्तों वो है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, ये थ्योरम 110% में बता दूं, 100% आपके एग्जाम में है, ये थ्योरम पूछे जाएंगे। 4 थ्योरम हैं। ठीक है, ये 4 थ्योरम मैं आज की इस क्लास में इन टॉपिक बताने वाला हूँ। ये 4 थ्योरम अगर आपके तैयार हुए तो आप ये मानकर चलिए कि 30 से 35 नंबर तो आपका कंफर्म हो जाएगा। 35 से 40 नंबर यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, 7वां जो आपका टॉपिक है वह है स्टेट एंड प्रूव द स्टोक कर्ल थ्योरम। पहला कौन सा था, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और दूसरा क्या है वो है कर्ल थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव स्टोक कर्ल थ्योरम। तो ये थ्योरम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 6वां और 7वां प्रश्न ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो है दोस्तों वो है हुक्स का लॉ।
हुक्स लॉ क्या होता है, यानी हुक का नियम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये तीनों टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हुक्स लॉ तो फिलहाल आपसे पूछेगा 3 नंबर के लिए, यानी वेरी शॉर्ट सेक्शन में, लेकिन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टेट एंड प्रूफ द स्टोक्स कर्ल थ्योरम ये आपके शॉर्ट सेक्शन के हैं, यानी कि लगभग 15 नंबर का ये दोनों प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। अगला जो है वो है वेव एंड ग्रुप वेलोसिटी। व्हाट इज वेव वेलोसिटी एंड व्हाट इज ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, ग्रुप और फेज वेलोसिटी भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है फेज वेलोसिटी क्या होती है और ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, ये दोनों आप इम्पॉर्टेंट है, फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी। कभी कभी इनमें डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और पूछी जाएगी 100%। इस बात को भी विशेषकर आप ध्यान रखेंगे। 10वां टॉपिक जो है वो है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर आपका वेरी शॉर्ट सेक्शन में पूछा जाने वाला प्रश्न है, जो कि इम्पॉर्टेंट है और इस बार जरूर पूछा जाएगा। क्वालिटी फैक्टर आप कंप्लीट करके जाइएगा। 11 नंबर जो आपका टॉपिक है दोस्तों, वह सबसे महत्वपूर्ण है और ये लॉन्ग टाइप का प्रश्न है। लॉन्ग टाइप में आपको 15 नंबर मिलेगा इस प्रश्न का। ये पूछा गया जाएगा स्टेट ग्रीन्स थ्योरम एंड हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम। ठीक है, ग्रीन थ्योरम क्या होता है और हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम क्या होता है, इस पे आपको इसका स्टेट और प्रूफ देना है। बहुत महत्वपूर्ण है, 11 नंबर वाला ये थ्योरम 100% इस बार एग्ज़ाम में पूछा जाएगा मित्रों। तो इसको आपको कम्प्लीटली तैयार करके जाना है। ये पूरा का पूरा थ्योरम लगभग अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए आप तैयार करना। ठीक है, तभी ये तैयार हो पाएगा। अगला आपका है दोस्तों 12 नंबर, वो है लैप्लेसियन ऑपरेटर। व्हाट आर लैप्लेसियन ऑपरेटर। लैप्लेसियन ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, तो लैप्लेसियन ऑपरेटर आप तैयार कर लेंगे। लैप्लेसियन ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है। अगला जो है वो है रैंक ऑफ टेंसर। ठीक है, पूछ लेता है व्हाट आर रैंक ऑफ टेंसर। टेंसर क्या होता है, टेंसर के प्रकार में रैंक ऑफ टेंसर सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रैंक जो निकालने के लिए आता है टेंसर का, वह सबसे इम्पॉर्टेंट है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कह लीजिए कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और 100% इस बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। अगला है आपका 14 नंबर प्रश्न, जो कि है रोटेशनल एनर्जी। रोटेशनल एनर्जी क्या होती है। रोटेशनल एनर्जी का टॉपिक आपको तैयार कर लेना है। रोटेशनल एनर्जी से इस बार एग्ज़ाम में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपको जो तैयार करना है दोस्तों, वो है यंग मॉडुलस। यंग प्रत्यास्था गुणांक इसे कहते हैं हिंदी में। व्हाट आर यंग मॉडुलस, यानी यंग प्रत्यास्था गुणांक हिंदी में इसे कहते हैं। और ये यंग मॉडुलस क्वेश्चन से, यंग मॉडुलस से लॉन्ग टाइम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, लॉन्ग टाइम में एक प्रश्न आएगा, जैसे कि लॉन्ग टाइप के एक प्रश्न की ग्रीन एंड स्टोक्स थ्योरम मैंने बता दिया, तो इसमें से एक आएगा। और दूसरा लॉन्ग टाइम में जो आएगा वो यंग मॉडुलस से आएगा। तो ये 15वां टॉपिक का आपका प्रश्न है और इसको आपको तैयार करना है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है दोस्तों 16 नंबर, उसमें है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। भूगर्भिक स्टेशनरी सैटेलाइट है। ठीक है, ये क्या होती है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला आपका है स्टेशनरी वेव। व्हाट आर स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव क्या होती है, प्रोग्रामिंग वेव क्या होता है। ठीक है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो 17 नंबर टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। 18 नंबर टॉपिक है जिसमें पूछा जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम सम्मिलित हैं। पूछ लेता है कि इनर्शियल फ्रेम क्या है और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है, ये आप बताइए। ठीक है, तो 18 नंबर टॉपिक 2021 सत्र, 22 और 23 सत्र में बहुत पूछे गए हैं प्रश्न यहाँ से। तो 18 नंबर वाला आप कंप्लीटली तैयार कर लीजिएगा, BBIP करके इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है दोस्तों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होते हैं, इन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी होती है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप कंप्लीटली इसके पूरे टॉपिक को आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट और जो इससे रिलेटेड प्रश्न है उसको आप तैयार करके जाइएगा, महत्वपूर्ण है। 20वां टॉपिक आपका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन पूछता है
व्हाट इज कंजर्वेशन, व्हाट आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। डिस्कस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण नियम पूछा जाता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 20 टॉपिक हैं फिजिक्स में, ठीक है। पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पार्ट में है ए और बी, और दोनों पार्ट से 10-10 टॉपिक हमने ये चूज किया है। अगर ये 10-10 टॉपिक आपके दोनों का तैयार है तो पूरा पाठ्यक्रम आपका कवर हो जाएगा। आपने देखा कि पूरे पाठ्यक्रम से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने बता दिए हैं, और ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे एग्जामिनर हर बार प्रश्न बनाता है। यही प्रश्न, इन्हीं से प्रश्न ही बनता है, और कोई टॉपिक ही नहीं जिनसे कोई प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो इसलिए इन टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना है और कवर कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 20 टॉपिक मैंने बता लिया, पूरी तरह से आप तैयार करके जाइएगा तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, जल्दी ही आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर की चर्चा में ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो इसके हैं वो लगभग 10 यूनिवर्सिटी के, और 10 में इस बार सॉल्व करा दूंगा आप सभी को। ओके, चलिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये आप सभी के लिए है। SPS स्टडी पॉइंट का जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पर दे दिया गया है। आप प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ पर सर्च करें SPS स्टडी पॉइंट, आपको मिल जाएगा ऐप, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ पर आपको फ्री PDF और नोट्स अवेलेबल कराए गए हैं। जो भी क्लास के PDF और नोट्स हैं वो वहीं पर भी आपको मिलेंगे, ऐप पर ही मिलेगा। और दूसरी बात, जो पेड कोर्स लेना चाहते हैं उनके लिए 199 में इस समय ऑफर चल रहा है, जिसमें आप अपने सब्जेक्ट के पेड कोर्स ले सकते हैं। तो आप जल्दी से विजिट करिए SPS स्टडी पॉइंट के मोबाइल एप्लीकेशन पर और डाउनलोड करिए और जल्दी से जल्द आप परचेज़ कीजिए, ठीक है। अभी 199 में आपका पूरा कोर्स यहाँ पर रेडी कराया जा रहा है, तो आप वहाँ पर जा कर के परचेज़ कर सकते हैं। कोई भी आपको दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं 9984947535 पर, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये करिए कि आप व्हाट्सअप ही करिए, ठीक है, क्योंकि कॉल उठाने का समय कभी कभी नहीं रहता है, और मैं प्रयास करूँगा कि कॉल सपोर्ट भी आपको दिया जाए। ओके, तो ये वीडियो आज की कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आप सबसे निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सभी से मेरा निवेदन है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों बिल्कुल फ्री में आपको केवल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, और आपका फ़र्ज़ है कि आप इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।